तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम देखेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री है वो पहला चैप्टर से हम जानेंगे। वो पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसका हम जितना भी इस पूरे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक के अंदर से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम उसको भी आपको आज देंगे, और जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज हम उसकी चर्चा करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव आए तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। उसके बाद है ये आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, आपका इकाई फर्स्ट है। अब हम इसका जानेंगे, इसका जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो। तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला ऑब्जेक्टिव। यूरोप के कई राज्यों में किसके अभियानों द्वारा संदेश पहुंचा? तो नेपोलियन के द्वारा अभियान पहुंचा। उसके बाद है दूसरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद है लोम्बार्डी एवं पेनेसिया पर किसकी प्रभुता कायम हुई? तो ऑस्ट्रिया की। किसकी? तो ऑस्ट्रिया की। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना किसका उद्देश्य था? तो मेटरनिख का। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा? तो 39। उसके बाद है छठा, वियना के द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो राजवंश की। उसके बाद है अगला प्रश्न, लुई फिलिप कैसा शासक था? तो उदारवादी था। उसके बाद है आठवां, सन 1840 में किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? गीजो को। उसके बाद है नवा, गीजो कैसा प्रतिक्रियावादी था? तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद है 10वां प्रश्न, लुई फिलिप ने किस वर्ग के साथ रहना पसंद किया? पूंजीपति वर्ग। उसके बाद है लुई फिलिप गद्दी का त्याग कब किया? तो 2 फरवरी 1848। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुई फिलिप को किस कार्य में अभिरुचि नहीं थी? शासन के कार्यों में। 13वां, लुई फिलिप गद्दी त्याग कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड। 14वां, इटली में किन विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। 15वां नंबर है, रोम किसके प्रभाव में था? तो पोप के प्रभाव में। उसके बाद है 16वां, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। उसके बाद है दोस्तों, नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? नागरिक आंदोलन। उसके बाद है दोस्तों 19 नंबर, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था? मेटरनिख बना था। उसके बाद 20वां, मेजनी को किस देश से पलायन करना पड़ा? तो इटली से। उसके बाद है मेजनी किस विचारों का समर्थक था? साहित्यकार और गणतांत्रिक। उसके बाद है 22 नंबर, 1831 में मेजनी ने किस संस्था का स्थापना किया था? यंग इटली। उसके बाद कह रहा है इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना किसका उद्देश्य था? मेजनी का। उसके बाद है फ्रांस और यूरोप की क्रांति कब हुई? 1848 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। उसके बाद है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन बना? चार्ल्स एडवर्ड। उसके बाद आपका प्रश्न है 1864 में बिस्मार्क ने किस देश पर हमला किया था? डेनमार्क पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 ऑस्ट्रिया पर्सा के खिलाफ कहाँ में युद्ध की घोषणा की? तो सेडोवा में। कहाँ में? सेडोवा में। अगला, पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविक थी दावेदारी। उसके बाद नेपोलियन पर्सा के खिलाफ युद्ध कब किया था? 19 जून 1870 को। सेडोन की युद्ध में किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ईसाई जगत किस चर्च में विभक्त था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक में। उसके बाद है रूस तथा यूनान के लोग किस चर्च को मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद है हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई? ओडेसा। उसके बाद है लॉर्ड बायरन कहाँ का कवि था? यूनान का। फ्रांस का राजा कौन बना? चार्ल्स दसम। उसके बाद कह रहा है 1827 में कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो लंदन में। उसके बाद 1829 में किसकी संधि हुई? एड्रियानोपुल की। 1832 में किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को। उसके बाद है यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? ओटो को। उसके बाद है लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीवाल्डी ने। अब है वर्साई की संधि कब हुई? 1919 ईस्वी में। उसके बाद है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस। उसके बाद है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोसुथ ने। जेनेवा संधि कब हुई? 1954 में। उसके बाद है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद आपका एक और प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को। तो ये दोस्तों आपके बुक के बीच का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था। अब हम इसी में देखेंगे अभ्यास प्रश्न का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो। हेलो, ये आपका दोस्तों अब पहला चैप्टर का ये अभ्यास प्रश्न है। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कर रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। उसके बाद है दूसरा कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आपका, उसके बाद है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हो जाएगा कार्बोनरी। उसके बाद है चौथा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया।
पाँचवा हो जाएगा काउंट काबूर को विक्टर इमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री पद पर। उसके बाद छठा गरीवाली पेशे से क्या था, तो नाविक हो जाएगा दोस्त। उसके बाद है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न है जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। नवा प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। उसके बाद है आपका दोस्तों 11वां प्रश्न यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, यूनान। उसके बाद है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो हो जाएगा तुर्की। अब दोस्तों देख लेंगे निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरने वाला है। अब ये भरने वाला दोस्तों है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। पहला है सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का युद्ध हुआ था। पहला में हो जाएगा सेडोन। दूसरा है सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। तीसरा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। चौथा है वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव में बचा रहा। पाँचवा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। छठा है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये आपका रिक्त स्थान हो गया। अब देखेंगे दोस्तों मिलान करने वाला। ये दोस्तों मिलान करने वाला देखेंगे समूह अ और उसके बाद है समूह ब। पहला है मेजनी। मेजनी हो जाएगा आपको एक का ख हो जाएगा दोस्तों इटली। दूसरा हिगेल का हो जाएगा दार्शनिक। तीसरा बिस्मार्क का हो जाएगा जर्मन चांसलर। और चौथा विक्टर इमैनुअल हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा का देखेंगे मिलान करने वाला। दूसरा है दोस्तों समूह अ समूह ब। वियना सम्मेलन हो जाएगा 1815 यानी एक का घ। दूसरा मेटरनिक का पतन हो जाएगा 1848 यानी 2 का ग। तीसरा इटली का एकीकरण हो जाएगा क 1871। चौथा सेडोन का युद्ध हो जाएगा दोस्तों 1870। इसको आप सही से मिलान कर लीजिए। तीसरा देखेंगे दोस्तों मिलान करने वाला समूह अ समूह ब। कोसुत हो जाएगा पहला एक का ख हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। उसके बाद होगा दोस्तों इसमें दूसरा एड्रियानोपुल की संधि हो जाएगा 1829 ईस्वी 2 का ग। तीसरा देखेंगे दोस्तों यूनान की स्वतंत्रता हो जाएगा 3 का घ 1832 ईस्वी। चौथा पोलैंड में आंदोलन हो जाएगा दोस्तों क 1863 ईस्वी। ये आपको दोस्तों तीन प्रश्न था आपको मिलान करने के लिए। आपका इस चैप्टर का इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का आपको बीच से लेकर के मतलब अंत तक आपको शुरू से अंत तक आपको इसमें ऑब्जेक्टिव दे दिया गया। उसके बाद अभ्यास प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आपको मिला। उसके बाद रिक्त स्थान भरने वाला मिला। उसके बाद आपको मिलान करने वाला। आपको फिर अगले वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों आप इसी प्रकार का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है सो हमारे वीडियो को अंत तक सभी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब शेयर निश्चित रूप से करें। थैंक यू।